हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर आपके लिए लेकर आया हूँ टेंशन फ्री टैबलेट। हाँ, सुन करके चौंक गए होंगे, कौन सा टेंशन फ्री टैबलेट है? एकदम सही है। खास करके हमारे जितने नियोजित भाई हैं वो सभी टेंशन में आ गए हैं कि सक्षमता परीक्षा परेशान है। नाम सुन करके घबराहट होता है। उतना ही नहीं, सच्चाई है कि दिन रात उसके चक्कर में लगे रहते हैं। कभी यूट्यूब खोलते हैं तो कभी किताब, कभी अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं कि बताइए कौन सा सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, कैसी परीक्षा, कैसे मैं दूंगा, मैं दे नहीं पाऊंगा। विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके आते रहते हैं और सच्चाई भी यही है, आना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक हमेशा बच्चे को बताते हैं कि जब परीक्षा में जाओ तो टेंशन फ्री होके जाओ। सच्चाई है, क्यों कि परीक्षा में जब आप पुरानी बातों को लेकर जाते हैं तो आप वहाँ जो आपको नया कुछ करना रहता है वो आप नया नहीं कर पाएंगे। आपकी पुरानी बातें आपके दिमाग में आते रहेगा, परिणाम होगा कि आप जो भी जानते हैं वो भी भूल जाएंगे। इसलिए मैं आपको उन सब बातों से आगाह कराना चाहता हूँ जिन पर कि आप ध्यान दें और उतना ही काम करें जिससे कि आपका परीक्षा फल 100% सफल हो जाए और आप सफलता की सूरी को पार कर जाए। वो कौन सी है? तो सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट जानिए कि आप किस विषय के शिक्षक हैं। 1 to 5 में हैं, 6 to 8 में हैं, या 9 10th हैं, या 11 12th हैं। तो आप अपना कैटेगरी चुनिए। चुनने के बाद आपका सिलेबस क्या है, वो सिलेबस हमारे TRE 1 जो है वह है, या 2 है जो BPSC अपना लिया है वहाँ पर है। सच्चाई है, प्राइमरी सेक्शन के लिए आप ज़्यादा घबराएं नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी बात है, अभी तक आप बता रहे थे कि मैं उस नए लोगों के साथ कैसे भिड़ूंगा। यार, यहाँ तो सब अपने हैं, किनसे भिड़ना है? हम सभी नियोजित हैं, किनसे आपको भिड़ना है? नो टेंशन। इसलिए टेंशन फ्री होके चलिए। आपका जो दिमाग है, आपका जो IQ लेवल है, आपके जो पढ़ने का स्टाइल है, आपकी जो क्षमता है, हमारे जितने भी नियोजित भाई हैं सभी का बस वही क्षमता है। उनको भी स्कूल करना है, स्कूल के बाद आने के बाद वो जो भी समय देते होंगे पढ़ने में, या बहुत भाई है नहीं भी देते हैं, चलो देखा जाएगा। 3 बार एग्जाम देना है, हड़बड़ी क्या है, इतना जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। इस तरह से मेरे बहुत भाई इस टेंशन से फ्री होकर के पढ़ रहे हैं। सच्चाई है कि जब आप टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि मेरा जो कॉम्पिटिटिव है, मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं वो बहुत हार्ड है। जी नहीं, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव हैं, आप जिनके साथ आपका कंपटीशन है, वो सभी आपके साथ हैं, आप ही के समान हैं और आप ही के तरह उनको भी उतना ही समय मिलता है पढ़ने के लिए। हाँ, तो क्या आप हाथ रख करके, हाथ पर हाथ धर करके सो जाएंगे? अरे आज तो मुक्तेश्वर वो बता दिए कि पास हो जाओगे सब। जी नहीं, इसके लिए आप एक योजना तैयार करें। आपके पास लगभग 1 मंथ समय है। इस 1 मंथ में आप एक योजना बना लें कि आप 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम आप अपना पढ़ाई करें, या 2 ही घंटा पढ़ें तो 2 घंटा पूरा फोकस दे करके, F फॉर जैसे फोकस होता है उसी तरह से पूरे फोकस दें, पूरी ताकत आप लगाएं कि और दूसरा चीज हम कुछ नहीं जानेंगे, और वो 2 घंटा आपके लिए 20 घंटा के बराबर हो जाएगा। इसलिए आप पहले अपना सिलेबस देखें, किस कैटेगरी में है वो देखें, और इसके बाद उसके अनुरूप कुछ बुक्स हैं जो बुक्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो बुक्स को देखें। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो जिस क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, यदि 1 to 5 पढ़ाते हैं तो आप 6 to 8 तक का सभी बुक्स देख लें, और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक आप BA में पढ़े होंगे थोड़ा थोड़ा उनको भी
विहंगम दृष्टि डाल लें ऊपर वाला भाग। ये नहीं हम कहते हैं अंदर तक जाइए, जरूरी नहीं है। आप ऊपर ऊपर देख लेंगे तो आपको पास होने की आवश्यकता निश्चित है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी पॉइंट, आप परेशान हैं, 3 दे देंगे ऑप्शन, कहाँ चला जाए, फिर कहीं नहीं जाइएगा भाई, जिस जिला में है उसी में रहिएगा। पूछे क्यों? क्योंकि सभी नियोजित भाई अपने ही जिला में रहना चाहते हैं। 80% तो वही रहना चाहते हैं। हाँ, 20% को, जिसका घर पिछले बार भी बताए हैं, जिसको कि अपना घर दूर है उसका, तो वो अपना जिला अपना घर जाना चाहता है। लेकिन 80% जो है वो सब अपने ही रहना चाहते हैं। और आपका सीट आप ही के पास है। मान लीजिए आप पटना के हैं और पटना में किसी भी सेक्शन में आप वहाँ मान लीजिए 1000 शिक्षक है, तो उसी 1000 शिक्षक में ही ना आप रहेंगे। उसमें से कुछ दूसरे जगह के टीचर 20% आ जाएंगे, 1200 होगा। तो 1200 में 200 जो सीट है वो इधर उधर होगा 1000 में। शेष तो 800 वाले तो वहीं रहेंगे। तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं? उतना ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है। बिंदास होकर के अपना एग्जाम दीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। अपने सब्जेक्ट के प्रति वफादार रहिए। पहली बात, सब्जेक्ट के प्रति वफादार रहिए, विद्यालय के प्रति वफादार रहिए, और सब चीज छोड़ दीजिए प्रभु के ऊपर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करते रहिए, सफलता जरूर आपकी कदम चूमेगी। आज नहीं तो कल, कल क्यों, आज ही चूमेगी सफलता। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। आप अभी से अभ्यास करना शुरू कर दें, तर्क वितर्क कुतर्क सब करना छोड़ दें, तो सफलता निश्चित ही आपके पास दौड़ के आएगी। सर आइए, मैं आपके पास हूं। तो बस इसी आशा के साथ आप सभी नियोजित भाई मेरे गदगद होंगे और परीक्षा में जुट जाइए और किला फतह कर दीजिए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बस आज इतना ही। शेष दूसरे दिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आपको देता रहूं। आज इतना ही। शेष दूसरे दिन। राधे राधे।